आठ फरवरी को पतंग पे मोर लगा के हमको दुश्मन है। खाने से महरूम है। आप जब जाके देखें गैस नहीं आ रही है, जब देखें गैस नहीं आ रही है। और लोड शेडिंग 4 दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है, रात में 2-2 दफ़ा लाइट जा रही है। अजाब बनाया हुआ है कराची का। गटरों में लोग गिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कुत्ते काट रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये कराची का हशर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, यानी डिप्रेशन में मुब्तला हो गए हैं, खुदकशियां कर रहे हैं लोग। तो इससे निजात दिलाएं जैसे पहले थे। आगे अल्लाह ताला कामयाब करे आप लोगों को भाई, और ये मसाइल को हल किया जाए, मतलब ये ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। और ये थोड़ा महंगाई का हाल ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अभी चैनल से मैं सुन रहा था, टैलेंट न्यूज़ से तबसरे में वो कह रहे थे कि पहली दफ़ा देखा कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर रिश्वत ले रहे हैं। एक चैनल ने उनको पकड़ा, वो फूड डायरेक्टर रिश्वत लेते हुए। कहने लगा झूठ नहीं, झूठ नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ, मैं टीवी की खबर दे रहा हूँ, न्यूज़ की। दिखा दिया उसने, मूवी दिखा दी। कहना ये देखो, तब ये हाल होगा तो क्या हशर होगा, नीचे वाले क्या करेंगे बताया। तो ये चीज़ों को दूर किया जाए, मकसद कहने का ये। हम लोग कुछ नहीं चाहते भाई, हमें मतलब ये आज़ादी से मुहर्रम मनाने क्या वो दिया जाए। अब आप देखें क्या आवाज़ दी थी, क्या कहा था। आज पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, यहीं पर वो है मुसलमान मुल्क में जो है, इस्लामी मुल्क में, ये आज पूरी दुनिया में जुलूस है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, मेरा बेटा आयरलैंड में 2-3 शहरों में जुलूस निकल रहे हैं, जुलझुला निकल रहे हैं। वो कोई नहीं बोलता, तकरीर करते हुए जा रहे हैं। मूवी भी है मेरे पास। कराची में, पाकिस्तान में पता नहीं क्या तकलीफ है। तो आज़ादी से मुहर्रम मनाने दिया जाए। तो अल्लाह ने सबके लिए ये कहा था ना कि तुम मेरा तस्करा करो, मैं तुम्हारा तस्करा करूँगा। तो इमाम हुसैन ने क्या किया था सिजदे में कि परवरदिगार मैंने तेरे वादे को पूरा किया, अब तू मेरे वादे को पूरा कर। तो वादा क्या था, 1,24,000 पैगंबर, ये सारे इन्होंने जो है ना तबलीग करके क्या पत्थर खाए, क्या क्या नहीं किया। तौहीद को पहुंचाया ना, इस्लाम को पहुंचाया ना, उसको बचाया। आज नमाजें किसके दम से खाए हमें। आखिरी सिजदा इमाम हुसैन ने किया, और सिजदे में यही कहा, परवरदिगार मैंने अपने वादे को पूरा किया, अब तू अपने वादे को पूरा कर। तो आज देखें पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, है या नहीं है, मेरे को बताओ आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपकी कॉर्नर मीटिंग वगैरह हो रही है, ये मुत्तहिदा कौमी नामजद कैंडिडेट आप शेख शबीर तायब खानी साहब। जी जी, तो आप अवामी राब्ता मुहिम के जरिए क्या अपना इज़हार ख्याल करना चाहें? देखो इंतखाबी जो मुहिम है हमारी, अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। इसी सिलसिले की कड़ी कि आज मैं हुसैनी मिशन में अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे बदर तरमिज़ी भाई तशरीफ रखते हैं, सफदर भाई हैं, शहजाद भाई, जाफ़र भाई, दीगर सब लोगों से आकर हमने मुलाकात की और रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह माजी में आप हमारा साथ देते रहें, इस मरतबा भी हमारा साथ भी दें और हमारे लिए दुआएँ करके अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। और कामयाब कर कर ये भी दुआ करे कि अल्लाह ताला हमसे खैर के काम ले ले, इंसानों की भलाई वाले काम ले ले। तो हम जा रहे हैं, और जा रहे इलेक्शन की गहमा गहमी है, और हर सियासी जमातें आती हैं, इधर भी आएंगी, और इस पर एतराज़ भी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो एक जमहूरी हक है, ज़ाहिर है। वोट तो ज़मीर का है, ज़बरदस्ती का नहीं है। लेकिन पार्टियां सब आएंगी और सब उम्मीदवार भी आएंगी। इस हल्के में भी आपने पूछा है तो तकरीबन 41 उम्मीदवार हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कितने आ चुके हैं, और नहीं आए तो वो आ जाएंगे। अभी तो 10 दिन बाकी, 8 दिन बाकी हैं इलेक्शन में। तो असल मसला ये देखना है कि कौन वो लोग हैं जो हकीकी माने में जिन्होंने कराची की खिदमत की और जो कराची को अपना समझते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो शहर है वो बाख्तियार होना चाहिए, हमें इख्तियार मिलने चाहिए ताकि हम कुछ काम कर सकें लोगों के, क्योंकि इख्तियार ना होने की वजह से बहुत से मसाइल उलझे रहते हैं। और ये बुनियादी मसाइल हैं, ये तो आपको पता है कि बल्दियात से डोमेन करते हैं। ये जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इनका काम है कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना है पार्लियामेंट में बैठ के। और बाकी बदकिस्मती से हमारे एम एन एस को उलझा दिया जाता है इन कामों के अंदर, जबकि ये काम नहीं है। दुनिया भर के अंदर नीचे जो यूनियन काउंसिल जो होती है, काउंसिल होती है, उसको स्ट्रेंथन मजबूत किया जाता है, उसको पावर और इख्तियारात दिए जाते हैं, उसको फंड दिए जाते हैं ताकि वो इलाके के मसाइल को हल करें, जिसमें काउंसलर हैं, नाज़मीन जो होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, क्योंकि वो इलाके को ज़्यादा समझ सकते हैं कि उनके गलियों के, उनके मोहल्लों के क्या मसाइल हैं। तो हम जा रहे हैं, लोगों को ये शऊर बेदार कर रहे हैं, और माशाल्लाह लोग सब साथ हैं। आप देखिएगा इस मरतबा एमक्यूएम सरप्राइज़ देगी। एमक्यूएम हमेशा सरप्राइज़ देती है। ये 2018 के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चुरा के किसी और पार्टी को दे दिया गया था, वो इंशाल्लाह उससे कहीं बढ़कर हमें दोबारा मिलने वाला है मैंडेट।
हुआ कि इलेक्शन 5 साल बाद इलेक्शन हुए, अवामी मैंडेट लिया गया, आपके बकौल आपने कि 18 साल में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, सही ना। तो उसके बाद हर 5 साल बाद इलेक्शन, कोई भी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी आज तक पाकिस्तान में नहीं करी। 75 साल से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि मैशियत मैशियत गिरी है, मैशियत डाउन हुई है, अप नहीं हुई है। तो अब ये अगर 5 साल, अब ये जो 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहे हैं, इसमें मुत्तहदा कौमी मिल्लत पाकिस्तान को बेहतरीन बेहतरीन कामयाबी मिलती है। तो जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी आवाम रुलती है, अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑफिसों में जाते हैं, आवाम का यही कहना है कि वोटर से वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जब वोट कैंडिडेट कामयाब हो जाता है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे वो आप गटर की सुनवाई कर ले, चाहे वो सड़क की सुनवाई कर ले, आवाम का रुल रहा है। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाते हैं तो आवाम का ये इंशाल्लाह को रिलीफ आप मिलना है। देखें, दीगर पार्टियों बिल्कुल अवाम अपनी जगह पर दुरुस्त है, इसलिए कि अवाम मायूस हो चुके हैं वो लोग। और क्योंकि मसाइल इतने, अच्छा इन मसाइल का जिक्र मैंने, जो आपने मुझसे पहले बात की थी, मैंने नहीं तबसरा नहीं इस पर इस डिटेल बात की, क्योंकि कारण मीटिंग नहीं कि मैं पूरी इसमें डिटेल बात करूं। हमें पता है यार, हम भी उसी मसाइल का शिकार है ना, लेकिन उसका हल हम हल चाह रहे हैं ना भाई। हल ये चाह रहे हैं कि एमक्यूएम ने एक प्लान दे दिया, एक प्रोग्राम दे दिया कि भाई इस तरह से 18वीं तरमीम जो है, जो ये सबको समझने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में ये तशरीह की गई है कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए, यूसीस की सतह तक, क्योंकि यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर होते हैं, जो चेयरमैन या नाजिम होते हैं, वो बेहतर सूरत को समझ सकते हैं। तो 18वीं तरमीम में जो के बाद जो फंड मिलते हैं वहाँ से, एनएफसी से, पीएफसी को फंड मिलते हैं, वो फंड बदकिस्मती से वज़ीर आला साहब को मिलते हैं। वज़ीर आला साहब 15 साल से वो फंड लेके सूबे में वो डिस्ट्रिक्ट को नहीं देते हैं। हमारा ये कहना है कि वो पैसे डिस्ट्रिक्ट को दी जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट वहीं वफाक से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में चले जाएं पैसे, ताकि डिस्ट्रिक्ट फिर टाउन्स को दे और यूसीस को दे। दुनिया भर में होता है जो यूनियन काउंसिल, जो काउंसिल जो कहलाती है, वो काउंसिल वो मजबूत होती है। उस काउंसिल को आप पावरफुल करें ना, उस काउंसिल को फंड दें, फंडिंग करें, ताकि वो इलाके के मसाइल कर। हमारे यहाँ अलमिया बदकिस्मत हम एमएनए एमपी की तरफ देख रहे होते हैं। जो मैंने पहले कहा कि ये तो कानून साजी करते हैं, ये हमने एक प्रोग्राम दिया कि हमने कहा कि आइन में 3 पॉइंट इस पर तशरीह कर दो, ताकि ये बुनियादी मसाइल ही हल हो जाएंगे सारे। बाकी मुझे पता है कि ये सारा पीने के पानी के मसाइल है, जिस तरह बुजुर्ग साहब फरमा रहे थे, और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि 15 साल हुकूमत करने के बाद में अगर उनका ये जवाब हो कि मैं खुद पानी का टैंकर डलवा रहा हूँ घर में बिलावल हाउस में, तो बड़ी शर्म की बात है। भाई आप 15 साल से आप इख्तिदार में थे, आपने 22,000 अरब रुपए खर्च किए, आपके वज़ीर आला थे, आप वज़ीर आला से पूछे तो सही कि यार तुमने 15 साल में इतने 22,000 रुपये खर्च किए, कहाँ किए। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एमक्यूएम ने अपने दौर के अंदर, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब नाजिम थे या उससे पहले फारूक सत्तार साहब मेयर रहे, तो इन्होंने अपने अपने दौर में कराची का पानी बढ़वाया। फारूक सत्तार साहब के वक्त में K2 का मनसूबा मंजूर हुआ, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के वक्त में K3 का मनसूबा मंजूर हुआ। उसके बाद में उन्होंने K4 की प्लान करके दिया था, वो आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल, ये कोई हमारी मुखालफत नहीं, बल्कि हकीकत ये है ना कि 15 साल में क्या डिलीवर किया। कराची जो टैक्स दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, पूरा मुल्क का निज़ाम चला रहा है, पूरे मुल्क के सिस्टम चल रहा है, लेकिन कराची के बच्चे आज जिस तरह जो हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे कि बच्चे आज नौजवान बेरोजगार हैं, कराची के मसाइल, रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज का पानी घरों में आ रहा है, मस्जिद के बाहर पानी खड़ा, ये बड़े प्रॉब्लम है, एक बड़े दुख की बात है। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम ने जिस तरह माजी में डिलीवर किया है, और अब भी एमक्यूएम यही जज्बा रखती है कि एमक्यूएम बस खाली इख्तियारात हों। मैंने पहले कहा ऐसा ना हो कि पर काट के कहो कि परवाज के उड़े, नहीं, इख्तियारात की बात कर रहे हैं हम। जो हमने प्लान दिया कि 3 नुकाती जो हमने कहा कि इसमें तशरीह कर दो आइन के अंदर, उस पर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे, फिर मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ताला हमसे इंसानों की भलाई के काम लेगा, क्योंकि हमारी नीयत बेहतर है, और अल्लाह ताला फिर गैब से मदद फरमाता है। जो लोग जिनकी नीयत अच्छी होती है, क्योंकि नीयतों का हाल अल्लाह ताला से बेहतर कोई जानता नहीं है। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठकर, क्योंकि ये इमाम बारगाह है और मस्जिद है, यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी नीयत ये, फिर बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह से जो बातें उन्होंने कही है तो 100% ट्रू है, मतलब ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एमक्यूएम को वोट देकर 8 फरवरी को इस पर मोहर लगाएं, पतंग पर, और ताकि हमारे मसाइल हल करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IP न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी, इमाम बारगाह, हुसैनी मिशन 4 नंबर में, जहाँ मुत्तहदा कौमी मुहिम के नामजद कैंडिडेट शबीर कायम खानी साहब ने अब अवामी मुहिम के ज़रिए अपनी इज़हार ख्याल किया। शबीर कायम खानी साहब का कहना ये था
कि अगर हमें हमारा मैंडेट वापस मिलता है जो 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया था, हम फुल मैंडेट के साथ अगर कामयाब होते हैं तो कराची के लोगों को इंशाल्लाह वापस लाएंगे। कैमरामैन आसिफ कमर के साथ रहमान खान आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें IPLS न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।